चराचर जगत में रुक्मिणी और राधा का संबंध श्री कृष्ण से है। संसार रुक्मिणी जी को श्री कृष्ण की पत्नी और राधा जी को श्री कृष्ण की प्रेमिका के रूप में मानता है। आम जगत में रुक्मिणी और राधा की यही पहचान है, परंतु प्रश्न यह है कि राधा और रुक्मिणी में से कौन लक्ष्मी का अवतरण था। शास्त्रों में लक्ष्मी जी के रहस्य को इस प्रकार उजागर किया है कि लक्ष्मी जी क्षीरसागर में अपने पति श्री विष्णु के साथ रहती हैं एवं अपने अवतरण स्वरूप में राधा के रूप में कृष्ण के साथ गोलोक में रहती हैं। महाभारत में लक्ष्मी के विष्णु पत्नी लक्ष्मी एवं राज्य लक्ष्मी ऐसे दो प्रकार बताए गए हैं। इनमें से लक्ष्मी हमेशा विष्णु के पास रहती है एवं राज्य लक्ष्मी पराक्रमी राजाओं के साथ विचरण करती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार विष्णु के दक्षिणांग से लक्ष्मी का एवं वामांग से लक्ष्मी के ही अन्य एक अवतार राधा का जन्म हुआ था। ब्रह्मवैवर्त पुराण में निर्दिष्ट लक्ष्मी के अवतार एवं उनके प्रकट होने के स्थान इस प्रकार है। 1. महालक्ष्मी जो वैकुंठ में निवास करती हैं। 2. स्वर्गलक्ष्मी जो स्वर्ग में निवास करती हैं। 3. राधा जी गोलोक में निवास करती हैं। 4. राजलक्ष्मी सीता जी पाताल और भूलोक में निवास करती हैं। 5. गृहलक्ष्मी जो गृह में निवास करती हैं। 6. सुरभि रुक्मणी जो गोलोक में निवास करती हैं। 7. दक्षिणा जो यज्ञ में निवास करती हैं। 8. शोभा जो हर वस्तु में निवास करती हैं। लक्ष्मी रहस्य का रूपात्मक दिग्दर्शन करने वाली अनेकानेक वृतांत और कथाएं महाभारत जैसे शास्त्रों में वर्णित हैं, जिनमें से एक वृतांत है लक्ष्मी रुक्मिणी संवाद। महाभारत के एक प्रसंग में लक्ष्मी के रहस्य से संबंधित एक प्रश्न युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा था, जिसका जवाब देते समय भीष्म ने लक्ष्मी एवं रुक्मिणी के दरमियान हुए एक संवाद की जानकारी युधिष्ठिर को दी। महाभारत के अनुशासन पर्व के अनुसार लक्ष्मी ने रुक्मिणी से कहा था कि मेरा निवास तुम में रुक्मिणी और राधा में समानता से है तथा गोकुल की गाय एवं गोबर में भी मेरा निवास है। श्री कृष्ण के तत्व दर्शन अनुसार रुक्मिणी को देह और राधा को आत्मा माना गया है। श्री कृष्ण का रुक्मिणी से दैहिक और राधा से आत्मिक संबंध माना गया है। रुक्मिणी और राधा का दर्शन बहुत गहरा है। इसे संपूर्ण सृष्टि के दर्शन से जोड़कर देखें तो संपूर्ण जगत की 3 अवस्थाएं हैं। 1. स्थूल, 2. सूक्ष्म, 3. कारण। स्थूल जो दिखाई देता है, जिसे हम अपने नेत्रों से देख सकते हैं और हाथों से छू सकते हैं, वह कृष्ण दर्शन में रुक्मिणी कहलाती है। सूक्ष्म जो दिखाई नहीं देता और जिसे हम न नेत्रों से देख सकते हैं न ही स्पर्श कर सकते हैं, उसे केवल महसूस किया जा सकता है, वही राधा है। और जो इन स्थूल और सूक्ष्म अवस्थाओं का कारण है वह है श्री कृष्ण, और यही कृष्ण इस मूल सृष्टि का चराचर है। अब दूसरे दृष्टिकोण से देखें तो स्थूल देह और सूक्ष्म आत्मा है। स्थूल में सूक्ष्म समा सकता है परंतु सूक्ष्म में स्थूल नहीं। स्थूल प्रकृति और सूक्ष्म योगमाया है और सूक्ष्म आधार शक्ति भी है, लेकिन कारण की स्थापना और पहचान राधा होकर ही की जा सकती है। यदि चराचर जगत में देखें तो सभी भौतिक व्यवस्था रुक्मिणी और उनके पीछे कार्य करने की सोच राधा है, और जिनके लिए यह व्यवस्था की जा रही है और वो कारण है श्री कृष्ण। अतः राधा और रुक्मिणी दोनों ही लक्ष्मी का प्रारूप है, परंतु जहाँ रुक्मिणी दैहिक लक्ष्मी है वहीं दूसरी ओर राधा आत्मिक लक्ष्मी है।